प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष में बता रहे हैं एक जन्म कुंडली में परजात नाम का योग होता है और वो सरल भी है। तो देखिए, ये जानकार लोगों के लिए है या वो कुछ कुंडली में जानते हैं उनके लिए है। मेरे पास ऐसे कोई साधन नहीं है जो मैं आपके लिए कुंडली को दिखा दूं। मैं जानकारी के लिए मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे जन्म लगन जिसकी कोई सी हो तो उसका लग्नेश, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे वृश्चिक लगन है 8वें अंक वाली, जिसका वृश्चिक बोलते हैं, उसका स्वामी मंगल है, तो वो 10वें स्थान में बैठा है। और वो कहाँ बैठा है? सिंह राशि में बैठा है। तो अब इसमें शर्त यह है कि जिस राशि में लग्नेश बैठा हो उस राशि का स्वामी केंद्र में स्वराशि का या उच्च राशि का होना चाहिए, तब ये परजात नाम का योग बनता है। तो जैसे मान के चलिए कि वृश्चिक लगन वाली कुंडली में मंगल जो है 10वें स्थान में सिंह राशि में बैठा है और उसका स्वामी जो सूर्य है वो 10वें स्थान में ही बैठा है स्वराशि का, और वो केंद्र भी हो गया। तो ये एक परजात नाम का योग बन गया। अब इस योग में उस मनुष्य को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या उसको प्राप्त होता है, तो देखिए, इसमें भवन, वाहन, धन संपत्ति और पद प्राप्ति और मान सम्मान और यकायक धन आना, ये इस योग का फल होता है और ये बहुत शक्तिशाली फल है। कैसे कि केंद्र में, यानी जो लग्नेश है जिस राशि में, उसका स्वामी केंद्र में होना चाहिए और वो भी स्वराशि या उच्च राशि में होना चाहिए। सरल भी है लेकिन मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये उस मनुष्य की, जैसे मान के चलिए कि 75 वर्ष की आयु है तो उसकी 25 वर्ष तक तो कठिन या मध्यम श्रेणी का सुख और सुविधाएं उसको मिलेंगी, या कष्टपूर्ण जीवन जिएगा, या वो तंगी में रहेगा, गरीबी में रहेगा। 25 के बाद में और अंतिम अवस्था तक जो 50 साल है उसमें वो सुख और सुविधाएं और वैभव और मान प्रतिष्ठा और धन का वैभव वो पाएगा। परजात योग वाला पुरुष वो प्रथम अवस्था में साधारण रहता है और हर चीज़ का वो दुख भोगता है और मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, धन का कष्ट, ये उसको सभी प्राप्त होते हैं। लेकिन 25 साल के बाद उसको जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसकी सुख और सुविधाएं, धन, आवागमन, मान और प्रतिष्ठा, वाहन सुख, ये आदि उसको सारे प्राप्त होते हैं। तो मैंने जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया है 14 सितंबर 2019, 14 सितंबर 2019 का ये उदाहरण है। समय दिन के 11:23 पर भरतपुर की ये कुंडली है। तो इसमें जो है लगन जो है वृश्चिक है, उसका स्वामी 10वें स्थान में सिंह राशि में बैठा हुआ है और उसी राशि में 10वें स्थान में स्वराशि का सूर्य विराजमान है। तो ये परजात नाम का योग इसमें बन गया है। ये मैंने जो उदाहरण दिया है आपके लिए इस कुंडली में, ये कुंडली इस तरह से है। तो इस लड़के को ये जब समय आएगा तो, और देखो एक बात मैं आपके लिए बता दूं, परमात्मा ने जिस आत्मा को इस पृथ्वी पर कार्य के लिए भेजा है वो शनि शनि उसको प्राप्त कर लेती है, ये निश्चय है। जिसके ग्रह या योग उत्तम होंगे कुंडली में
वो कभी भी यानी अलक्ष्य को नहीं पकड़ेगा, विकारवादी संगठन में नहीं जाएगा, या असामाजिक तत्व में वो संलग्न नहीं होगा, या सामाजिक जो विरोधी तत्व होते हैं उसमें संलग्न नहीं होगा, यदि उसके शुभ ग्रह केंद्र में है तो। जैसे चंद्रमा है, गुरु है, बुध है, शुक्र है और बृहस्पति है। ये यदि या लग्नेश लगन को देखता है, या धर्मेश जो है केंद्र में है, इस तरह के शुभ योग जब बनते हैं तो वो आदमी समाजवादी, सुधारवादी और शिक्षित और मान सम्मान देने वाला और मान सम्मान पाने वाला होता है। तो वो आत्मा ऐसी जो जिस काम के लिए यहाँ आया है वो उसको वैसा ही कार्य करना पड़ता है, उसको वो शनै शनै प्राप्त होते हैं। ये ही परमात्मा का विधान है। और जो आत्माएं मान के चलिए उनको जन्म तो मिल गया, लेकिन उसका कोई भी धन संग्रह नहीं है, पापों का खजाना जो है ज़्यादा है। जैसे 50-50% पे मनुष्य योनि मिल जाती है, मान के चलिए। तो भाई एक बात बताइए, आपके मान के चलिए कि पुण्यों की संख्या कम है और पापों की संख्या ज़्यादा है, तो इसी प्रकार से आपको सुख और सुविधाएँ, मान और सम्मान, धन और वैभव प्राप्त होगा। ऐसे ही माता पिता प्राप्त होंगे, ऐसी संगत प्राप्त होगी। ये इसमें रहस्य छिपा हुआ है ज्योतिष में। तो ये ज्योतिष अनुमान है, और अनुमान से ही सारे आधार प्राप्त होते हैं। बगैर अनुमान के कोई आधार प्राप्त हमें होता नहीं है। परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, या इस पृथ्वी, चंद्र, आकाश वगैरह सारे तारे सितारे बनाए हैं, वो ही जानता है, कोई नहीं जानता है। हम तुम तो उस विद्या के आधार पर ऋषि मुनियों ने बनाई, उसको ले रहे हैं। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।